तो दोस्तों पहले तो आप सभी को बता दूं कि आज जो है मामा अभी भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और रात को भी ड्राइव कर रहा था। लेकिन दोस्तों आज मामा जो है अपने घर आज चला जाएगा, रास्ते में उतर जाएगा वो, और मैं रह जाऊंगा अकेला। तो अकेला क्या, अभी लंबू भाई से बात की हुई है दोस्तों, बताया था कि आपको पहले आपने देखा भी होगा हमारे ब्लॉग में लंबू। तो वही लंबू दोस्तों जो है वहाँ से अपने यहाँ से आ रहा है किसी गाड़ी से बैठ के, और लंबू मिल जाएगा मेरे को। मामा को तो जाना ही जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मामा जी का पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मतलब हमारे नाना जी का। तो मामा का जाना तो इमरजेंसी है और घर में मामा ही सबसे बड़ा है। और पहले दोस्तों ऐसे किले होते थे, वो देखिए पहाड़ पे दूर किला बना हुआ है एक। और भाइयों कुछ ही देर में हम लोग जो है झांसी बॉर्डर भी पहुंचने वाले ही हैं। बॉर्डर की दूरी यहाँ से अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी होगी 20-25 किलोमीटर तो होगी दोस्तों अभी यहाँ से। और रोड तो हाईवे है, परंतु रोड में थोड़े हल्के गड्ढे हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सफ़र करने में थोड़ी सी और माँ भी आज थोड़ा उदास है दोस्तों, पता नहीं क्या सोच रहा है। घर जाऊंगा फिर इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो गांव के लोग क्या बोलेंगे। वो रहते हैं ना गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बोलते हैं अभी तक नहीं आ पाए, कहाँ फंस गए तुम। अब उनको तो पता होता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है गाड़ीबाजी में। तो यही सब उसके दिमाग में अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन खोना ना। तो दोस्तों कब आपसे बात करते करते हम लोग झांसी बॉर्डर आ गए, हमको पता भी नहीं चला। और धूप दोस्तों बहुत ही तेज़ पड़ रही है, वो भी बिल्कुल ही सामने पड़ रही है। तो दोस्तों अभी झांसी बॉर्डर हम पार कर चुके हैं, अभी हम यूपी में आ चुके हैं और यूपी में ही हमको टंकी फुल करानी है, क्योंकि एमपी में तेल थोड़ा महंगा है गुरु। तो यही सब है। और लंबू से बात हुई, लंबू लखनऊ आ चुका है। मामा को मैं उतार दूंगा रास्ते में, फिर मैं अकेला चला जाऊंगा वहाँ से लखनऊ, मामा चला जाएगा अपने घर। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, थोड़ा दुख होता है जब हम साथ में रहते हैं मिलके आपस में, और एक बंदा उनमें से जाना होता है किसी कार्यवश, तो थोड़ा प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। उसके बाद एक आदमी चला जाए तो थोड़ा दुख सा होता है। लेकिन दोस्तों अब घर में मौत वाली बात है तो जाना भी उनका निश्चित है। और एक बात और मेरे दिमाग में आती है दोस्तों, यदि आपका जीवन है तो मौत भी निश्चित ही है, वो तो एक न एक दिन आनी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। तो यही सब है, आना जाना दोस्तों लगा रहेगा। इस छोटे से जीवन यापन में हम लोग कितने दुख दर्द और झेलते हैं, कितनी परेशानियां कष्ट झेल के जीवन को यापन करते हैं, ये जानते हुए भी कि एक न एक दिन हमारी मौत निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। खुद परमात्मा भी चाहे तो उसको नहीं टाल सकता दोस्तों। ये बात मैंने खुद बड़े बड़े गुरुओं से सुनी है, क्योंकि इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। यदि अदालत में जज साहब किसी को फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो वो कलम तोड़ देते हैं, तो उनका कलम तोड़ने का एक ही रीज़न होता है, उनका कहना होता है कि मैं खुद चाहूँ तो भी इस सज़ा को अब नहीं हटा सकता। ठीक है दोस्तों, यही सारा सब कुछ माइंड में चल रहा था जो आपके साथ शेयर किया। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों बॉर्डर से हम लोग निकल आए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं झांसी बाईपास पे। हमको दोस्तों यहाँ से झांसी बाईपास से कानपुर के लिए मुड़ना है, क्योंकि वहीं होकर हम सीधे लखनऊ के लिए निकलेंगे। ये आ गया गुरु कानपुर बाड़ा मोड़, तो इसी से अभी मुड़ना है हमको दाहिने, वो सॉरी कनेक्टर साइड। तो ये आ गया भाई जो आगरा ग्वालियर और दतिया वाला वही हाईवे है जो हम ग्वालियर बाईपास पे मुड़ते हैं। और अभी यहाँ से हमको कानपुर के लिए भी आगे से ड्राइवर साइड मुड़ना है, थोड़ा आगे चल के। ये आ गया गुरु कानपुर बाड़ा मोड़, जो टेलर मुड़ रहा है। अभी यहीं जाना है, फिर सीधे हमको ये रेट छोड़ना ही नहीं है, सीधे कानपुर हमको जो है पहुंचा देगा। ये हम मुड़ गए गुरु कानपुर रोड पे, और ये रोड भी 4 लाइन है, अभी थोड़ी दूर तक पड़ेगा ये 2 लाइन, उसके बाद में पूरा 4 लाइन रोड है कानपुर तक, और सीधा ही सीधा लखनऊ हम लोग इसी रोड से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग झांसी बाईपास जो है पार कर चुके हैं और खड़े हुए हैं एक टायर दुकान पे, क्योंकि दोस्तों ये वाला टायर जो है हमारा नलकी से पंचर हो गया, ये वाला। अभी है थोड़ी हवा इसमें, ये देखिए इधर से निकल रही है हवा,
तो लगा रहे हैं अभी जैक गुरु, और फिर इसको जो है खुलवाते हैं मशीन से ही। तो ये हमने इसमें से निकाल लिया टायर, और ये जोड़ा हमारा एकदम बिल्कुल नया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये टायर भी गुरु एकदम नया ही है बिल्कुल। पता नहीं कैसे यार पंचर हो गया, बड़ा दुख होता है जब नया टायर पंचर होता है। ठीक है दोस्तों, अभी खुलवा के लगवाते हैं इसको पंचर, और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि लंबू भी अपना इंतज़ार कर रहा है लखनऊ में, और मामा को भी आज जाना है घर। तो ठीक है दोस्तों, टायर जो है लग चुका है, अभी केवल खिंचवाना है इसको, और खिंचवा के निकल जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी क्या है, थोड़ी गर्मी पड़ने लगी तो हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है गर्मी टाइम में टायर टूरों से। वैसे तो टायर हमारे जो हैं सब नए ही हैं। ठीक है, निकलते हैं दोस्तों। और अभी हम लोग को कोई ठिकाना भी देखना है, थोड़ा तेल भी गाड़ी में डलवाना है पेट्रोल पंप पर, और नहाना धोना भी है दोस्तों। खाने का देखते हैं, अभी खाना बनाएंगे, क्या करना क्या नहीं। थोड़ा लेट हो गए हैं वैसे तो, आज बनाएंगे तो बना लेंगे, नहीं तो होटल पे भी खा लेंगे। इधर जो है सही पैसों में खाना मिल जाता है दोस्तों। तो चलते चलते गुरु हम रुक गए हैं एक पेड़ की छांव में, और इधर ही एक टायर दुकान है, सामने मेरे पंप है, और ये कानपुर लखनऊ जाता है, और झांसी वाला ये हाईवे है। दोस्तों यहाँ रुकने का हमारा एक रीज़न है कि हमको तेल भी लेना है गुरु, तो हम तेल लेंगे यहीं से भारत पेट्रोल पंप से। और दूसरा कि धूप भी पड़ रही है, तो वही सिस्टम रहता है गुरु, अपना टायर वगैरह भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे, और खाना भी तब तक हमारा इधर बन जाएगा। और ये हमारा मामा के साथ लास्ट खाना होगा, आज ही मामा गाड़ी से चला जाएगा, ये तो आप सबको पता है। तो आज ही हम दोनों लोग बना के जो है खा रहे हैं आराम से, और फिर मामा चला जाएगा। लंबू दोस्तों आ चुका है, वो लखनऊ आ गया है, तो मैं उसको लखनऊ से जाके उठा लूँगा। और आज हम लोग थोड़ा जल्दी में भी हैं, क्योंकि जल्दी में ही सब कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी इसलिए है गुरु, क्योंकि हम लोग आज खाना बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गए हैं, इसीलिए जल्दी वाली सब्ज़ी आज बन रही है। हम लोग बना रहे हैं दोस्तों सेव मसाला, और सेव मसाला बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आप लोगों को पता है। बस सेव डालना होता है गुरु, इसको सबको भून के बहुत जल्दी बन जाता है वो। ये दोस्तों डाल दिए मैंने इसमें मसाले, और मैं जब भी डालता हूँ गुरु तो सूखे मसाले ही डालता हूँ, उसके बाद में थोड़ा पानी दे देता हूँ तुरंत ही, बस सही से बन जाते हैं मसाले। और ये रखे गुरु इधर हमारे सेव, ये गुरु भुन गए मसाले, और अब इनमें छोड़ते हैं सेव। तो दोस्तों हमारी जो सेव भाजी बन गई, और रोटी भी बन गई। चले अभी खाना खाने। तो दोस्तों आज का अपना यही खाना है, सेव भाजी और यही तवे की रोटी। तवे पे ही सेकते हैं हम लोग रोटी, और खा पी के अभी दोस्तों तेल भी डलाना है, उसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। और आज तो नहीं हो पाएगी, कल अपनी गाड़ी भी लखनऊ में जो दोस्तों एक माल खाली कर देगी। ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं खाना खा पी के। तो खाना पीना खा के हम लोग निकल चुके हैं अभी अपने सफ़र पे भैया। और कभी कभी आप लोग देखते हैं मैं चश्मा लगा लेता हूँ, तो इसका एक रीज़न है कि धूप लगती है ना सामने से, तो थोड़ी आँखें जो है हम लोग रात के थोड़े जगे हुए होते हैं, तो आँखों में दर्द होता है, इस वजह से हम काला चश्मा जो है मैं पहन लेता हूँ गुरु। यार 4 लाइन रोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कानपुर होके सीधे लखनऊ पहुँच जाएंगे। और मामा को मैं कानपुर से थोड़े पहले उतार दूँगा, तो वहीं से फिर मामा इटावा वाली बस पकड़ेगा, या गाड़ी कोई भी चला जाएगा इटावा के लिए। और ठीक है दोस्तों, अभी फिर देखते हैं अगला स्टॉपेज कहाँ होने वाला है।
दोस्तों रात्रि के बज गए 9 और अभी हम लोग जो झांसी से आए थे वो वाला हाईवे छोड़ के आगरा और कानपुर वाले हाईवे पे मिल गए हैं, जहाँ पे ये रोड मिलता है। तो यहीं लगा दिए गुरु गाड़ी अपनी इधर लाइन में। और अभी जो है मामा को यहीं से जाना है, तो मामा जाने की जो है तैयारी कर रहा है। और ये रखी मामा की थैली। तो गुरु इससे अभी कपड़े मैंने अपने निकाल लिए, क्योंकि मैं बैग लेके नहीं आया था, तो ये निकाल लिए मैंने अपने। धुले हुए कपड़े रखे थे मामा की थैली में ही। तो दोस्तों उस जगह से गाड़ी को हमने हटा लिया है और हम लोग आ गए टोल पे, क्योंकि वहाँ दोस्तों गाड़ी कोई रोकता नहीं। मामा को जाना है तो फिर, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था, यहाँ टोल है। किसी गाड़ी वाला कोई रोकेगा तो उसको बता देंगे भैया हमें ऐसे ऐसे जाना है। तो शायद है कि लेके चला जाए, नाट का समय हो रहा। अभी कल जाएँ, अगर इन्हें लखनऊ में उतारूँ तो फिर वहाँ से इनका कल पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और घर से बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए इनको यहाँ जाना पड़ेगा यहीं से ही। तो मामा जो है जा चुका है। अभी केबिन एकदम सूनी सूनी सी लग रही है, कोई भी है नहीं। कपड़े वपड़े भी ले गया अपने। अब मैं रह गया दोस्तों अकेला। मुझको पहुंचना है लखनऊ, और लखनऊ जो है लम्बू भाई आ गया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिलहाल किसी होटल पे गाड़ी को खड़ा करता हूँ। ट्रैफिक ही बहुत होता है। ट्रैफिक इतने टाइम इस रोड पर, मेन हाईवे है ये कोलकाता वाला, दिल्ली कोलकाता वाला, तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर। इस समय जाम की स्थिति हो जाती है। और कानपुर में भी हम लोग घुसते हैं अगर इस समय, तो जाम मिलना ही मिलना है फिर हमको। इसलिए मुझे लगता है क्यों ना 8-9 बजे तक गाड़ी कहीं जो है खड़ी कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों इधर ये सब्जी भी बना के रख गया है। शाम को मुझे केवल रोटी लेनी पड़ेगी और आराम से मैं जो है खा लूँगा। थोड़ी मन में गुरु थोड़ी हरासा होती है जब हम लोग अकेले रह जाते हैं। या तो अकेले चलते रहो तो एक आदत सी पड़ जाती है, और 2 लोग चलते हों उनमें से एक चला जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा मन भी थोड़ा उदास रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी टोल टाल कटा के निकल आया हूँ मैं जो है। तो गुरु हाईवे के साइड में खड़ी कर दी अभी एकदम गाड़ी। और अभी मैं नाइट में 9:30 बजे के बाद निकलूँगा, फिर थोड़ी जो है भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी। और ये रखी हुई है अपनी सब्जी, कहीं से ले लूँगा। रोटी वोटी वो खा लूँगा दोस्तों। तो भाइयों समय हो रहा है रात्रि के पूरे 10 बज रहे हैं और मैं निकल आया वहाँ से। और मैं इतना लेट ही हूँ निकला, क्योंकि दोस्तों कानपुर में जाम लगने की भी संभावना रहती है थोड़ा, और भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो छोटी गाड़ियों वाले उधर कंडक्टर साइड से ज़बरदस्ती गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश करते हैं, और मैं ठहरा अकेला। तो मैं इस वजह से थोड़ा सुकून में निकला हूँ। अभी ज़्यादा ट्रैफिक गुरु है नहीं, और 10 बजे के बाद जितना भी होता जाएगा ट्रैफिक कम ही होता जाएगा। तो फिर आराम से अपन पार कर जाएंगे। बाकी आगे हमको जो है, हमने जिन्हें बुलाया है वो भी लखनऊ के पास में ही है, तो वो हमें मिल जाएंगे। और आप लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, नाम है उनका सोहन लाल, लेकिन मैं उन्हें लम्बू भाई करके बोलता हूँ। तो सभी उनको लम्बू भाई बोलने अभी लग गए हैं। और दोस्तों पहले मैंने सोचा कि खाना खा लिया जाए कानपुर से पहले, लेकिन आज भूख भी नहीं लग रही है, थोड़ी हल्की लग रही है। तो मैंने सोचा पहले कानपुर पार करते हैं, उसके बाद में जो है थोड़ा खाना हो जाएगा। और दोस्तों पीछे जहाँ मैं रुका था, जहाँ से मामा घर गया है, वो कानपुर नहीं था। वो कानपुर से पहले एक जगह पड़ती है रनिया का टोल टैक्स था वो। तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया, क्योंकि इधर आने में थोड़ी जाम जूम लगता है। पहले आ जाओ तो भीड़ बहुत रहती है, क्योंकि कानपुर जो है बहुत बड़ा शहर है। तो दोस्तों आज तक का अपना यही ब्लॉग रहा। अभी पहुंच जाएंगे लखनऊ 2 घंटे में, और अपनी गाड़ी भी जो है कल खाली हो जाएगी। और ड्राइव करते समय मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, इसलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ गुरु। आगे का ब्लॉग शूट करता, उसमें खाना होता, लम्बू भाई का मिलना होता, वो सब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखा देंगे। और माफ़ करिए हम आपका स्वागत भी इस ब्लॉग में स्टार्ट में नहीं कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। गुरु जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि दोस्तों आज कैमरे के पीछे से मुझे आपको जो भी नमस्कार दुआ सलाम है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि मामा है नहीं। मामा होता तो मोबाइल पकड़ लेता। ठीक है।